देखिए, अभी जो सीट शेयरिंग का मामला है, हम एनडीए के नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने को अपमानित अभी समझ रहे हैं। 2015 में हमारी पार्टी बनी है। आज हम विधानसभा में 4 विधानसभा का सदस्य हैं, 1 विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार में मंत्री हैं। तो 2 जगह में हमको इतनी अपमानित होने पड़ी कि हम नहीं कर सकते हैं। और एक जगह है कि अभी मतदाता सूची का वितरण हो रहा था, तो हमारे लोगों को मतदाता सूची नहीं मिली, इसलिए कि हम मान्यता प्राप्त नहीं थे। बेइज्जती है कि नहीं, तो आप समझिए। दूसरी बार इलेक्शन कमेटी के लोग गए, कमीशन के लोग, इन लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, तो हमें नहीं बुलाया गया, इसलिए कि हम निबंधित पार्टी थे। तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे। और जिसका एक विधायक नहीं है वो अपने को बड़ा समझता है, जिसको 1-2 विधायक है जो अपने को बड़ा समझ रहा है और क्या क्या मांगता है वो मैंने नहीं करना चाहता। लेकिन हम सिर्फ यही आरजू करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमको अगर आप बल दीजिएगा तो हम आपके लिए हैं सदा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सबसे पहले बोलने वाला जीतन मांझी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। जब कभी और बातें होती है, अभी उपराष्ट्रपति जी का मनोनयन का मामला आया तो सबसे पहले जीतन मांझी ने ट्वीट किया कि साहब ये बहुत अच्छे आदमी हैं, उपराष्ट्रपति जी बनेंगे, हम लोग हैं। तो हर समय हम एनडीए को साथ देते हैं, लेकिन एनडीए का भी फर्ज बनता है कि जीतन मांझी को अपमानित न होने दें। इसलिए अभी हमने कहा है कि लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली का हुआ था, हमको 7 सीटें मिली थी, हम 4 पर चुनाव जीते थे, यानी 60% मेरा स्कोरिंग रेट था। बहुत लोगों को तो 50, 40, 30% था। हम आज वही कह रहे हैं कि हमको इतना सीट दीजिए कि 60% स्कोरिंग सीट लावें, तो 8 सीट जीत के आवें। इसका मतलब कि 8 दूनी 16 नहीं तो 15 सीट अगर हमको मिलती है तो हम 8 और 9 सीट जीत लेंगे। हम हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज कर जाएंगे। यही तो मांग मेरी है। लेकिन 15 नहीं मिलता है तो क्या आप करेंगे? क्या आप अकेले? उसमें नहीं, उसमें दो ऑप्शन इसमें हमने दिया है कि अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फायदा है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं।